हाय एवरीवन। तो नीट 2026 का पेपर हो चुका है। पेपर की बात करें, अगर मैं एनालिसिस भी देखूं तो यार जो बायो का पेपर आया था दैट वाज वेरी 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 इजी, स्ट्रेट फ्रॉम एनसीईआरटी बट लिटिल बिट लेंदी एंड बड़ी बड़ी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। एजर्शन रीजन तो नहीं थे, स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा थी, तो कुछ बच्चों को उसमें करने में समय लगा, जिस वजह से जो उनका फिजिक्स था कुछ कुछ सवाल जो है वो छूट गए। बट फिजिक्स ओवरऑल देखें तो फिजिक्स वॉज ईजी, ठीक है, ईजी टू मॉडरेट मतलब कहेंगे, ठीक है, वही जो प्रेडिक्टेड आपके पीवाई क्यूज होते हैं वही आए। देन कमिंग ऑन टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री अगर तीनों में से देखें तो ये मॉडरेट सेक्शन में आता है, ये इजी में नहीं आता। इसमें बच्चों को जो है वो थोड़ा सा एफर्ट लगा। मतलब ओवरऑल जिस बच्चे ने अच्छी तैयारी की है पिछले साल का पेपर देखते हुए, या लाइक पिछले साल वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट, इस बारी नीट काफ़ी आसान था। इस बारी को देखते हुए तो यस, पिछली बार से कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली है। तो आज मैं आपको एक्सपेक्टेड स्कोर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड फिर सेफ स्कोर बताऊंगी। इसको मैं एक्सपेक्टेड इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि कट ऑफ दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो यार पेपर के लेवल पर डिपेंड करती है, दूसरा कट ऑफ किस पर डिपेंड करती है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर डिपेंड करती है। तो धीरे धीरे जैसे बच्चे अपने मार्क्स बताते जाएंगे वैसे वैसे ये और रिफाइन होता जाएगा। अब तक जो पेपर देख के लग रहा है, अगर आप पिछले साल का देखें तो कितने बच्चों को, ये ऑल इंडिया रैंक है, ऑल इंडिया कोटा के बारे में बताऊंगी। स्टेट कोटा में थोड़ा थोड़ा और आप कम कर लेना। तो ऑल इंडिया कोटा में अगर मैं देखूं तो पिछले साल जो सीट मिली थी वो 27,000 तक मिली थी बच्चों को, ठीक है, 525 वाज अ कट ऑफ। देन उससे पिछले साल 25,000 रैंक तक को मिल गई थी। एंड देन उससे पिछले बार 23-22, यानी कि अब अगर मैं देखूं तो 30,000 ऑल इंडिया कोटा टोटल मिला के तो आपका थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। मतलब 29,000 टू 30,000 अगर आपका रैंक बन रहा है, 29 के टू 30 के अगर आपका रैंक बन रहा है तो आपका सिलेक्शन यार हो सकता है। एंड इस टाइम जो मार्क्स आ रहे हैं, आई फील द एक्सपेक्टेड कट ऑफ विल बी समवेयर अराउंड 620 625। तभी मैंने थोड़ा सा पीछे जाके लिखा बिकॉज कुछ बच्चों का पेपर छूट भी गया था, कुछ को लेंदी लगा था, बस इस वजह से। अगर मुझे लगता है आप लोग स्कोर 620 से ऊपर कर रहे हैं, 625 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं, अगर 640 से ऊपर कर रहे हैं तो यार बल्ले बल्ले हो ही जाएगा। लेकिन इसके अराउंड आपकी कट ऑफ 620, 625 या 610 भी हो सकती है। इसके अराउंड आपकी जनरल की, जनरल के बराबर ही ऑलमोस्ट ओबीसी होता है, एंड देन आपका एससी, एंड देन आपका एसटी। यानी कि अगर तुम्हारे 610 भी आ रहे हैं तो भी तुम्हारा चांस बनता है, ठीक है। और अगर तुम्हारे 640 आ रहे हैं, 630 आ रहे हैं तो डेफिनेटली इस साल ऑल इंडिया कोटा में ही सीट लेने का चांस बनता है। तो आप मुझे नीचे बताइए आपका स्कोर कितना आ रहा है। सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूं तो सेफ स्कोर इज समवेयर 625 प्लस। जनरल कैटेगरी में सेफ स्कोर आपका 625 से ऊपर जाएगा। 625 से ऊपर यानी कि अगर ओबीसी में बात करूं तो 5 नंबर और घटा लो तो अराउंड 620 प्लस, उसके बराबर ही तकरीबन ईडब्ल्यूएस, एंड 529 से आप 535 तक पहुंच जाइए, वो आपका सेफ स्कोर यहाँ पर रिस्पेक्टिवली उतना उतना तुम कट करके जा सकते हो। तो इफ यू आर स्कोरिंग मोर देन 625, मोर देन 630, देन यू आर मोस्ट प्रोबेबली सेफ। बाकी जैसे जैसे डेटा और आता जाएगा और ये चीज़ें रिफाइन होती जाएंगी। और ये जो पूरा डेटा है ना, ये मैं पूरी ना आपके साथ एनालिसिस की शीट और साथ में ये पूरा रैंक वर्सेस मार्क्स का जो डेटा अभी तक निकल के आया, ये मैं ना आपके साथ शेयर कर रही हूँ, शेयर करूंगी मैं आपको अपने टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम इज विद माय नेम सी पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल। तो इसी स्कैनर पे आप जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए एंड आई विल शेयर द होल शीट विद यू। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं आपके कितने नंबर आ रहे हैं और आपका कितना एक्सपेक्टेड रैंक बन सकता है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। बाकी मुझे नीचे कॉमेंट से बताइए।